बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं मिज़ाह की दुनिया के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल गिरफ्त रखने वाला हमारा कॉमेडी प्रिंस नसीम विकी, हमारी गुलकारा फारिया कमाल, मेरी को होस्ट सुहाना स्याल और नाजरीन हमारे आज के मेहमान के बारे में, मेहमान ख़ास के बारे में आपको बताता चलूँ। कभी आप गौर कीजिए नाजरीन कि वतन अजीज़ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े अदाकार हुए हैं या मौजूद हैं, उनके साथ खुशकिस्मती का कोई एक ना एक टांका ज़रूर जुड़ा होता है। या तो उनको आगाज़ में ही कोई बड़ा डायरेक्टर मिल जाता है, या वो बला के खूबसूरत और वजी होते हैं, या फिर वो पैदाइशी या बॉर्न एक्टर होते हैं। बहुत ही कम ऐसे अदाकार होते हैं जो एक ही वक्त में इन तीनों औसाफ से माला माल होते हैं। और अगर ये तीनों औसाफ एक ही वक्त किसी को मुयस्सर आ जाएं तो फिर उसका नाम होता है सैयद बाबर अली। बाबा, इससे पहले कि आपकी दिलचस्प बातों की तरफ आए, आपको हम महसूस करते हैं अपने स्किट से जो एक सदियों पुरानी दरीना लड़ाई यानी होम्योपैथी, एलोपैथी और हिकमत और रूहानी इलाज के दरमियान चली आ रही है। आइए देखते हैं। बस कर दे डॉक्टर साहब, कब तक मरीजों को एलोपैथिक दवाइयां खिलाएंगे आप? गर्म दवाइयां खिला खिला के आपने लोगों के जिगर और मैदे खराब कर दिए हैं। हमारी दवाई से मैदे जिगर खराब नहीं हो रहे, इनकी दवाइयों की वजह से हो रहे हैं, ये हकीम साहब की वजह से। इनसे बात करें। अरे हमने कुछ नहीं किया है होम्योपैथिक डॉक्टर साहब, आपकी दवाई ऐसी है, खाओ ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई ना होगी कोई सलाद हो गया। सदियों से तुम लोगों का यही झगड़ा है। हिकमत एलोपैथिक को गालियां दे रही है, एलोपैथिक होम्योपैथिक को गालियां दे रही है। मेरी नजर में तुम तीनों ही फराड हो। बाबा जी तुसी बेटा जल्दबाजी कर गए हो, अभी मैंने अपनी तरफ आना था। हाँ। ऐसे ही बीच में बोल पड़े हो। अगर कामयाबी चाहते हो तो एक हो जाओ। कैसे बाबा जी? और जैसे बिल्डिंग बनाने वाले एक होते हैं, बिल्डिंग एक बंदा नहीं बनाता, मिस्त्री अलहदा होता है, इलेक्ट्रीशियन अलहदा होता है, इसके अलावा पानी के निकास वाले बंदे अलहदा होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं वो अलहदा होते हैं। इसी तरह तुम लोग भी अलहदा अलहदा एक मरीज की पार्टीशन करो। जैसे एक मरीज आए तुम उसको इमारत समझ लो, तुम मिस्त्रियों का काम करो, तुम लकड़ी का काम करो, तुम इलेक्ट्रीशियन का काम करो। जब बिल्डिंग तैयार हो जाए फिर मेरा काम है, मैं उसको बाबरकत करने के लिए वजीफे बताऊंगा, तवीज धागे दूंगा, ऐसे सबका कारोबार चलेगा। बाबा जी, वैसे आपके दम में तो असर नहीं है, लेकिन आपकी बात में दम है। चलो अब हाथों में हाथ दो और एक हो जाओ। बिल्कुल बाबा जी ठीक कह रहे ने। असी हत्थां 'च हत्थ पा के मेहंदी साहब दा गाना गाने आ, जीवन भर साथ निभाएंगे हम सारे, मरीजों को मिलके खाएंगे हम सारे। देख लो कहीं पकड़े ना जाएंगे हम सारे। तुम मनहूस ही बात करोगे पुराने छुहारे। चलो हाथों में हाथ डालो जल्दी से। चलो बच्चों। मोहतरमा आप भी हाथ रखे ताकि मैं भी अपना हाथ रख सकूं। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आती आपके हाथ से दवाई लेके खा कौन लेता है? आज के बाद एक मरीज सबका मरीज है। मिल बांट कर खाएंगे, बाबे का घर बनाएंगे। मैं क्या कोई मरीज नहीं आया तो जसू पंजू खेलने लग पे। अरे ये क्या हो रहा है? ये हम बात कर रहे सब आ थे। जाए, पहले मैंने आपसे कोई खास बात हाँ भाई इस तरफ आओ बेटा। ले आओ भाई साहब, फिर अपनी नब्ज दिखाओ। हेलो जी, देखो सर होम्योपैथिक वाले तो नब्ज देखते ही नहीं, फिर तेरे बोल देख लेना। मेरे को बहुत तड़क देने जनाब, सर कोई इलाज करने वाली गल करो। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे कह रहे थे आपके मसूड़ों से खून भी आता है। अच्छा मैं कदों क्या नहीं आंदा, हर बारी आना, हर बारी कंप्लेन करना, खून बंद ही नहीं होता पिया। आपके मसूड़ों से रेड कलर का खून आता था। अच्छा खून च वैरायटी भी होंगी, नारंगी कलर का भी होंगे और नारंगी पर्पल भी आंदा खून कदे। ओ भाई मेरी बात सुनो, मशीन टैब मेरी बात सुनो, खून का रंग चेंज हुआ ना, वाइट हो गया ना। हाँ हो गया, चेंज हो गया जी। हाँ, तो आज हुण मेरे मतलब का रंग आने लग पे। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम मिल रहा है। और आराम कहाँ मिल रहा है? मेरे मसूड़े च उंज दर्द होंगी है, ना मसवाक लगती ना बुरश लगता। मैं पानी के गरारे करना, मेरी चीकां निकल जाती हैं। मैं इतना ही कर सकता था, इसके अलावा मैं कुछ डॉक्टर साहब मरीज आ रहे हैं जी। हाँ तो निच मार लगे। नहीं, वो मैंने कंपाउंडर को बोला कि और दवाई लाओ। ये बात जी
अस्सलाम वालेकुम भाई। डॉक्टर घट वेल्डर बहुत लगन डे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल हुई आपका? बस मसूड़ों से खून नहीं बंद हो रहा जनाब। ये अच्छा। आप पे डाल देता है। क्या कह रहे हैं? खून क्या हुआ? मसूड़ों से खून बंद नहीं हो रहा जनाब। और तो हो जाएगा वो कह बंद। रहे जी हौली हौली बंद हो जाएगा, फिर खुश्क हो जाएगा, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ को और तो आऊंगा। कोई ऐसा मसला नहीं, आप आ गए हैं मेरे पास, या आपका ब्लड प्रेशर चेक करना हूँ मैं, हाँ जी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात। सर जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्लिनिक आपकी वजह से खुले हैं सारे? आपको इतराज क्या है? वो किधर जिससे ब्लड प्रेशर ऐसे ऐसे चेक करते हैं? ओ भाई, ओ जाहिल जी, ऑटोमेटिक है, यहाँ से बस डाल दिया है ना, हाँ। तो अभी शुरू हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ये देखो। और सुनाओ, कहाँ रहते हो आजकल? तुसी दवाई देनी है, साढ़े का रोटी भेजनी है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपकी रैश कहाँ पे और है? सर जी आप मुझे ठीक करें, रैश का मतलब क्या है? ये अभी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो कोई मसला नहीं। बात पता क्या है? और सर जी 3 साल से यही चल रहा है, ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡ੍ਰਿਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ। ओ यार, वो मरीज की, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ठीक करना जी। ओ भाई मरीज की बची हुई थी, मैंने सोचा रिस्क जाया नहीं करते, मैंने खुद लगा लिया। ये ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, हाँ, ठीक है? आराम क्यों नहीं आ रहा? ओ यार बेफिक्र हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। ये दिखाओ जरा, ये ब्लड भी कम है आप में। वैसे टूटी लगी। तो यार हमारी आंखें टूटी हैं। आपको जो मैंने टेस्ट कहे थे वो आपने करवाए हैं? वैसे बाय द वे, मैंने अपने क्लिनिक पे ना आजकल टेस्टों की ऑफर लगाई हुई है। टेस्टों पे ऑफर? डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करें। हाँ, तो ब्यूटी पार्लर वाले ऑफर लगा सकते हैं, तो डॉक्टर नहीं लगा सकते? अस्तगफिरुल्लाह। आप सीटी स्कैन कराएंगे ना, तो आपकी बेगम का सीटी स्कैन फ्री। हाँ, ऑपरेशन कराओगे तो नाले रिश्ता भी देंगे। कुछ ऐदो पैमा हुए थे हमारे यहाँ पे। जी जी। हाँ, तो बात ये है कि आपका ना थोड़ा सा मसला जो चल रहा है ना, आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत घबराता है। ये असल मसला है, जहाँ पे आके एलोपैथिक हाथ जोड़ देता है। ये हकीम साहब का काम है। आपका दिल घबराता है ना, हाँ जी। हकीम साहब के पास जाए। चल लगता तुसी इलाज नहीं कर रहे, तुसी वाली वाली खेड रहे हो। नहीं, आप तसल्ली रख के इलाज करवाएं। चलो हकीम साहब। हाँ जी, नब्ज दिखाओ। नब्ज ही विखान लगा भाजी तुम। दिल घबराता है? हाँ जी घबरांदा जी। बतली भी होती है? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गैस है मैदे में? ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। नहीं मैदे में। ਨਹੀਂ ਮੇਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। लो ये पिए जरा। पिए पिए पिए। पिए पिए। ओहो, क्या हुआ? ओए, ओ डॉक्टर, क्या हुआ? ओ डॉक्टर गजब हो गया। क्या 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 हुआ? ओए हमने वादा किया था ना, मिलके काम करेंगे। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ क्या हुआ है? और मैं इसको कीड़े मार दवाई पिला बैठा हूँ। कीड़े मार दवाई पिला बैठे हो? इसका कुछ करो, ये मरता है। एक मिनट, ये कपड़ा इधर करें आप। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ जी जी जी, क्या हुआ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਲੈ। और यार इसको छोड़ें, अपने इलाज की सोचें आप। और यार बेफिक्र हो जाए, बातें नहीं करते थे। ਹਾਂ हकीम साहब बेफिक्र हो जाएं, कीड़े अभी जिंदा हैं। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਾਦੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ? वो कीड़े मार थी ना, कीड़े अभी जिंदा हैं। ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। आप भी जिंदा रहोगे, फिक्र ना करो, आप भी जिंदा रहोगे, ਅੱਛਾ, कोई ऐसी बात नहीं। ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। पानी पिलाएं इनको, पानी ਬਾਬਾ ਜੀ पिलाएं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਪਹੁੰਚੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆ ਇਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਮ ਹੋਏਗਾ? क्योंकि साढ़े एहदो पमान हुए। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਦਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਹੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਹਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਉਸ ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਅਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ 80 90 ਪੂਰਾ 100 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਧਾਗਾ, ਬਾਬਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲਿਕਵਿਡ ਦਾ। ਫੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾ ਬਾਬਾ। ਲੈ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖੂਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਕਢਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੇ ਫਰਾਡੀਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਬਾਜੀ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਫਰਾਡੀਏ ਬੈਠਣ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਲਾ ਮਰਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਪੈਸਾਂ। कबर बने आपके दुश्मनों की, मुझे बताएं क्या मसला, क्या यही हुआ? दुश्मनी तेरा।
ए बिल्कुल तू सही पिया ना ए तेन 6 महीने तू मैं दसेंदी नहीं लांदी कि मैनू की होया है। दिल की बात तो आप बताती नहीं, मैं क्या इलाज करूँ आप? मैनू हाइपर टेंशन आई, मैनू गुस्सा आंदा ही। तो मुझे पहले बताना था आप। तेनू मैं दसिया सी हाँ। कि मैं अपना घर वाला अपने हथों कत्ल कर बैठी हां इस गुस्से दी वजह तू। शुक्र है मैं शादीशुदा हूँ। ते ओ जेड़ा हकीम बैठा है ए एक मरला खावाण वाला मेरी जायदाद दा प्रॉपर्टी दा ए नहीं लगदा जे पूरी सवाणी खा गए ते गोत बार लड़की खलोती ते ओ जेड़ा बाबा बैठा है तेरे अरूड़ियां दे तू वाल इकट्ठे करके सिर ते रख के बह गए तेरे दम्मा फूके च कोई असर नहीं। वे भाई ये सारे फराडी है इन्हां दे कोल कोई इलाज कोई नू। बाजी मैं तो आप इन्हों को फसिया बैठा, मैं तो कहना इन्हों को फसना हट जाइए, आपस ना कोई क्लिनिक खोल लीजिए। घर इलाज आ जे तू मेरा घर इलाज। बैठे बैठे बैठे। ए थोड़ा जिहा पियो जी। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ना पीना कीड़े मार जाए। अच्छा हाइपर टेंशन है आपको? जी हाइपर टेंशन है। उसके लिए पता क्या है, उसके लिए ये जो एलोपैथिक है ना ये नहीं सूट करती। आप हकीम साहब के पास जाएं, इनके पास जो अद्वियात होती है ना वो अच्छा हाइपर दवाई नहीं देंगे, एक दूसरे का एड्रेस देंगे ने सिर्फ। अच्छा आप इधर आ जाए, हकीम साहब के पास आए। हाँ भाई उमरू यार दी कहानी जिवें चोर दी शक्ल होंदी है, हुण तू दस। बाजी आप बाबा जी के पास है, आपको रूहानी इलाज की जरूरत है। तू मेरे गल पाउण लगी है। दसो भाई हुण तुसी क्या दिओ? लोगों के प्लाट बकवा बकवा के इन्होंने हाँ। पिछे अपना कब्रस्तान खोले हुआ है, ये नाल कफन भी बेचते हैं। बाबा जी बाबा जी ओ बाबा जी एक मिनट बाजी, वो अपनी होम्योपैथी समेट लो भाईजान, शांति आराम आना नहीं, जमीन ना ठीक हो जाए किधर। बाबा जी जी बच्चा, मैं तीसरी दफा आ रही हूँ आपके पास। सास ने मेरी नाक में दम भर के रखा हुआ है, जरा फर्क नहीं पड़ा। तेरी जुत्ती दा पैर किन्ने नंबर? 7 नंबर। मेरी बुढ़ी दा तो 6 नंबर। बच्चा तू 6 नंबर जुत्ती लैनी है ते ओ लैके मेरे को आनी है, ओदे तले च मैं तवीज रख के अपने घर रखनी है। तेरे बंदे दा कोई बैन वाला बोस्की दा सूट हैगा? बैन वाला तो नहीं है लेकिन बोस्की का सूट जरूर है। बच्चा तू लैके आना वा, ओदे कॉलर दे उत्ते मैं तवीज लिखना ते ओ भी मैं अपने घर ही रखना। बाजी ये बाबा फराडी है, मेरा मामा भी यो काम करेंदा सी, हुण ओ जेरे च ता मैनू बाहर आवना पिया। ए जुत्ती भी इहने घर रखनी ते सूट भी इहने घर ही पाना ही। नाले दूसरी गल है साडे ना कुछ मुआदे होए आ। हाँ बच्चा ये जेड़ा तवीज आ ना ये तेन मैं दे देना, लेकिन ये होम्योपैथिक दी दवाई दे नाल लिखना पैना। होम्योपैथिक की दवाई के साथ ये कैसा तावीज है? ओ परले को चल जा, को दवाई लेके आ, मैं तेरा तवीज लिखदा। आ जाओ इत्थे आ जाओ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। इत्थे आ जाओ। ਆਰ ਨੀਕਾ SG 24 ਇਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ S ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸ ਹਾਂ ਤੇ G ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? बिल्कुल उन्होंने गुस्सा इंज शांत हो जाएगा। और डॉक्टर साहब घूरने वाली बात को छोड़े, पहले तो आप अपना ना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और दूसरी बात ये है कि आप अपनी सांस बदल लें। वो क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी बहुत हलीम तबाह औरत हैं। ये कैसा फजूल डॉक्टर है, क्या ऑल फॉल बक रहे हैं आप? क्लिनिक के अंदर काला चश्मा लगा के बैठा हुआ है और बातें देखो। और मुझे अशोभे चश्मा है इसलिए लगाया हुआ चश्मा। उतारे चश्मा आप। ओ एक मिनट, मेरी मैं अंधा हूँ। मेरी बात सुने बाजी। सॉरी सारे के सारे। अच्छा भी मेरी दुकान है इन्नी के सारे खिलार जाते हैं। देखिए गुस्सा तो मैंने भी बड़ा आया, फिर मैं भी यही कर देना। ओ भाई दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद होंगी बहुत ही दिलचस्प बातें बाबर अली से। बाबर कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द लविंग और इतने खूबसूरत वाले अल्फाजों के साथ आपने मेरा तारुफ कराया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा बाबा, मैंने सुना था कि देखें टीवी आपने फतह कर लिया, फिल्म पहले से आप पीछे छोड़ाए हुए हैं, फतह करके झंडे गाड़ के आ गए, फिर आपने स्टेज पे भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। आपने रांझा एक उसमें रांझे का रोल प्ले किया था, हीर रांझा था, हीर रांझे में। तो रांझे का जो रोल प्ले किया था, तो उस वक्त मुझे किसी ने बताया था, आपके दाएं बाएं बैठे हुए ने, किसी ने कहा था कि कैदों ने उसमें आपको वोट दे दिया। उसने कहा कि जे रांझा एडा सोना है, ये तो हीर नालों भी सोना है, तो हीर ब्याह दे। ये ठीक बात है, वो कहानी उलट गई। नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ हुआ स्टेज के दौरान, मैंने बहुत कुछ सीखा।
और स्टेज पे जाने से पहले ये जो साहब मेरे साथ बैठे हैं तो मेरे दोस्त भी हैं, शरारती भी बड़े हैं। उस वक्त प्रोड्यूस नरगिस कर रही थी। नरगिस ने किया था हाँ, तो प्रोड्यूस। मैंने नरगिस से कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नसीम ही साथ हो प्ले में ना, या इसको बलोच बनाएं या इनको वो बनाएं अपना खेड़े वाला रोल। खेड़े वाला रोल। अच्छा तो खेड़े वाले रोल में होगा तो हमें लाफ्टर भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इंतहा से ज़्यादा बिजी माशाल्लाह तब भी थे, आज भी हैं। तो ये इनके साथ तो नहीं हो सका, लेकिन इनकी चीज़ें मैंने फिर बैठ के देखना शुरू की। हालांकि मेरा कतन ताल्लुक नहीं था कि मैं कोई जुगत करूँगा स्टेज पे या कोई ऐसा। मेरा तो सिंपल डायलॉग होते थे, दाएं बाएं से बम्बारमेंट हो रही होती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं अब रैक भी करना है और मैंने परफॉर्म। अच्छा, थिएटर के ऊपर हीरो जो होता है वो हजम नहीं होता। ये वाद हीरो थे जो हजम हुए, जिनकी लाइनें सुनी गई हैं। और मैं तो कहता था कि इनको आपने सब ने यही कहना कि और रांझा जिन्हों किसी ने कहना कि जी मजा नहीं चलाएगा, सिर्फ चाय बना के फड़ा देगा। इन्हें भी बड़ा आसान हो गया। नहीं, उसमें लाफ्टर भी लिए हैं, बाबा ने लाफ्टर भी लिए हैं, और मतलब एक्टिंग भी बड़ी कमाल की है। दोनों चीजें एट द बेस्ट थी मेरा ख्याल है। बाबर भाई ने जो भी किया, मतलब टेलीविजन के सीरियल्स और फिर फिल्म के अंदर, देखिए माशाल्लाह अल्लाह ने क्या शख्सियत है कि जब आए तो लंबे बाल थे, वो भी सोने लगे, फिर आगे हीरो वाला पाव किया था, हुण जरा ग्रे बाल होए ने और खूबसूरत। ग्रे बाल है, ग्रे दाढ़ी भी है, तो ब्लैक की भी है। थोड़ा सा सेट लगा कर आए, क्योंकि बहुत से रोल्स ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, बच्चियों का बाप भी बन रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही मैंने अपने आप को ना वक्त के साथ साथ ढाला है। एक जैसा आप नजर आए तो वो भी। और वैसे भी कहते हैं कि हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती, अल्लाह ताला ने आपको जो मेकअप दिया ना, जो अल्लाह ने आपको दिया, उसके मुताबिक कुछ लोग झुर्रियों को हटाते हैं, कुछ लोग ठीक है उनका अपना, लेकिन मैं समझता हूँ उम्र के साथ साथ अल्लाह ने एक आपको वो ब्यूटी दी होती है जो आपकी कुछ लाफ लाइंस बन रही होती हैं या कहीं भी कुछ भी हर चीज की अपनी एक खूबसूरती होती है। अब मेरी 30-32 साल उम्र हो गई है, चलिए मुझे आज तक नहीं पता कि लोग कहते हैं हेयर कलर, मुझे यकीन करें यही नहीं पता कि हेयर कलर होता क्या है। आपको किसी ने बताया है कि बाल काले हो जाते हैं, टोकन वाला पेंट, वो उसका पता है। सवेरे सवेरे तुसी टर्मिनेटर को तैयार होते हो। अच्छा, बाबर भाई के जब बच्चों के रिश्ते होंगे ना, उस वक्त बहुत मजा आएगा। बच्चों ने कहना जी साड़ी दी गल छड्डो, साडा बाबा बड़ा ग्रेसफुल है। अच्छा बाबर भाई, ये बताएं, हिंदुस्तान में आमिर खान के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मतलब मौज़ों से लेके हेयर कलर तक वो हर चीज़ में परफेक्शन तलाश करता है और फिर वो सेट पे आते हैं। और पाकिस्तान में आपके बारे में ये कहा जाता है कि इस हवाले से आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबके साथ मिल के परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। तो ये परफेक्शन से एक दर्जा कम क्यों नहीं आप मान लेते कि अच्छा मैं कंपनसेट हो जाएगा? आप सही कह रहे हैं। होता ये है कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है और जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, वो एनवायरनमेंट आपको बताता है कि आपने क्या करना है। अगर अच्छा डायरेक्टर है, राइटर अच्छा है, आपने अपना इनपुट डालना है सिर्फ। उस इनपुट को आप अगर अपनी दयानतदारी से काम करते हैं तो आपको रिजल्ट नज़र आता है, और शाम में रेटिंग आ रही होती है सारे चैनल्स की, तो वो नज़र आ जाता है। अगर आपने बदयांती से काम किया, चाहे वो मैं हूँ कोई भी हो, तो वो रिजल्ट नज़र नहीं आ सकता। ऐसे ही है। और उस काम में आपकी जब दयानतदारी नहीं है तो वो जो देखने वाला है वो भी कहेगा यार यहाँ तो बाबर अली ये क्या काम करके गया। तो वहाँ में बाप लगना चाहिए, ना कि मैं उस लड़की का बड़ा भाई लगूं या मैं कोई और चाचा या कुछ और। तो बाप को बाप लगना चाहिए। तो उस वक्त मेरी कोशिश होती है, तो मैं डायरेक्टर ने मुझे ज़्यादा कह देते ना यार काली होर कर लो, मैं कहा नहीं जो ऑलरेडी वाइट है इसी में आते हैं। तो बाज़-औक़ात इस पर भी बहस हो रही होती है, तो फिर वो सारा टेस्ट करते हैं, कहते हैं हाँ नहीं ठीक है, बाबर भाई सही कह रहे थे, क्योंकि 2 शॉट्स होते हैं। तो फिर पैनल बैठ के डिसाइड करता है कि नहीं जो बाबर भाई कह रहे थे, ऐसा नहीं हो कि हर बार मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक्टर या जो डायरेक्टर है वो ओवर परफेक्शनिस्ट हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब वो कहता है कि जी मुझे 2 दांतों वाली घोड़ी चाहिए, मैंने 2 दांत, अब उसमें उसके दांत तो नहीं नजर आ रहे, नहीं नजर नहीं कहता आ रहे। नहीं पता चलता है। डायरेक्टर कहता भी है कि भाईजान घोड़ी दा क्लोज नहीं है। हाँ घोड़ी का क्लोज नहीं, कहता मेरा तो है ना। अच्छा वो आमिर खान बता रहे हैं, आप तो सॉक्स भी देखते हैं। मेरे तो बाज़ औक़ात अगर ब्राउन की जरूरत है तो ब्लैक भी पहने होते हैं, मैं वो शलवार कमीज हो तो शलवार ऊपर कर लेता हूँ। काम करो यार, अब इतना भी परफेक्ट नहीं होना। जब विलन जो होता है अपना बाबर भाई, उसकी तो शक्ल देख के घर वाले खौफ खा जाते हैं। जब वो कहता है जी मैंने तो बेटी पसंद आ गई है तो मैं ना शादी करनी है, शादी नहीं करोगे तो मैं चौके ले जाऊंगा। हाँ सही बात। तो घर वाले डर जाते हैं, तो फिल्म शुरू होती है। अच्छा अब आप जब विलन करते हो तो कौन ना करेगा? मैं विलन किया, मेरे पे 4 गाने डल गए। बाबे कहते रहो चुक लो नु ते हीरोइन आपे कहते चुकन दी की लोड़ है। सर इसी से मुझे आपकी वो फिल्म याद आ गई, खोए हो तुम कहाँ। उसमें आपने एक कैरेक्टर किया था, मीरा के साथ उसका स्टैचू था,
और आपने पूरा गाना परफॉर्म किया था और इतना खूबसूरत हाय, हाय, परफॉर्म हाय, किया था, हाँ जी बिल्कुल। बहुत क्या ही याद है? कमाल का। बड़ा मुश्किल होता है कि एक स्टैचू है और आप उसको इमेजिन करके आपने इतना अच्छा उसमें वो किया। हमारे मरहूम कोरियोग्राफर थे अशरफ शराजी साहब, हाँ, शराजी साहब। अच्छा। उन्होंने, और अजब गुल डायरेक्शन पे थे, तो उन्होंने मुझे टास्क दिया। पहले तो मैं 5 मिनट मुझे समझना है कि हाँ। मैं कैसे परफॉर्म करूँगा भाई, मतलब मीरा तो है नहीं है, हाँ, और एक स्टैचू है जिसके इर्द गिर्द मैंने पूरा एंड पे एक जगह जहाँ सिर्फ घूंघट रहेगा उस शॉट में सिर्फ मीरा ने आना है, अच्छा। और वो 4 दिन बाद था शॉट। बाकी 3 दिन मैंने उस स्टैचू के साथ, और डेजर्ट है और मैंने उसे परफॉर्म करना है। डर नहीं लगा? नहीं, डर करना लेकिन स्टैचू होता और एकदम करता हुआ आराम ना जान निकल जाती। तो कितना उसी मजा आंदा कि डेजर्ट च हो रहे हैं ते बाबर पे मुड़ के देखते कैमरे वाले सब निकल गए ने। ये थे स्टैचू खलोते ने। नहीं, फिर मैंने भी निकलना ही था। आपने दौड़ना था फिर। हाँ जी, बस अच्छा रेगिस्तान था ना, भागना तो मुश्किल था, फिर स्टैचू अपना काम करता। बहरहाल वो हुआ जी, बड़ा अल्लाह ने बड़ा करम किया। और वो सिनेमा पे हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो गोल्डन एरा जो नसीम भाई हमने देखा है, तो वो हमारे जो गाने थे ना, वो जानू सुनजरा हो या कोई भी हिट सॉन्ग हो या मेरे किसी बाकी कोलीग का, हमारी जो आवाम को पसंद आता था, स्पेशली पंजाब में, उसको रिपीट होता था 3 से 4 बार, सम टाइम इट वेंट 5 टाइम, वो गाना रिपीट हुआ। ये बड़ी इज्जत की बात है वो। अच्छा, फिल्म में मतलब अगर हेरोइन है और स्टैचू है फिर बहुत मुश्किल है परफॉर्म करना। जी जी। लेकिन अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान डायलॉग और बीवी नहीं, वहाँ स्टैचू है मियाँ- फिर मसला वहाँ हल हो जाता मियाँ है। स्टैचू होता है। तौबा करो। अगर बीवी स्टैचू हो तो मसला ही हल हो जाता नहीं है। जी, वहाँ मियाँ जी वो पता नहीं कौन खुशकिस्मत नहीं, ने पता नहीं कौन। जिन्होंने बीवी स्टैचू मिल दी है। अल्लाह अकबर। कल मियाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बाबर भाई, दिल के जिंदा में जंजीर कहाँ होती है, जिसको जाना है चला जाए, इजाजत कैसी। वाह वाह, सुना आपका शेरी ज़ौक जो है, मैंने 1-2 शोज में भी देखा बहुत है, वो शुक्रिया। कमाल का है। बहुत शुक्रिया। तो इस मौके से हम भी फायदा उठा लें, हमें भी कोई मुस्तफीद करें, कोई आपके 2-4 इस खूबसूरत पसंदीदा। शो की नज़र एक चीज़ करता हूँ, और जाहिर है लोग इस तरह पूछते हैं तो मुझे अच्छे लोगों की अच्छी बातें। तो किसी शायर ने कहा कि मुझसे मेरा खसारा पूछते हैं, आहा। मुझसे मेरा खसारा खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। वाह, वाह। वाह जी, क्या वाह। बात है। वाह। Beautiful। मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक नहीं रहा उनसे, हाँ। उन्हें यकीन नहीं आता दोबारा पूछते हैं। दोबारा पूछते हैं। वाह। Beautiful। वाह। थैंक यू। उन्हें यकीन नहीं आता दोबारा दोबारा पूछते हैं। कह दें जो आपके दिल में आ रहा है। जब किसी को उधार देना हो तो लोग हमारा पूछते हैं। क्योंकि बड़े मुश्किल से चुप करके बैठे कि बाबर भाई का शेर ना कहीं खराब। शेर था ही अच्छा। नहीं, बहुत लेकिन शुक्रिया। आमद भी अब क्या करें, नहीं, क्या बात हमारा है। प्रॉब्लम है। नहीं, वो है काफी अरसे से। बस एक पे इत्तेफा करें हम। कहता है सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, आहा, सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, राह पिया ते 100 दा, वाह पिया ते कख दा। वाह प्याते कख दा। वाह प्याते। वाह जी वाह, beautiful। ये जो ऑनलाइन चीजें मंगवाई जाती है ना, ऐसे ही होता है। हाँ। ऑनलाइन वाले समझ जाओ। अच्छा, 1-2 चीजें मैंने भी ऑर्डर की, उसके बाद नहीं की थी मैं। और नहीं भाई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहली दफा मैंने आपको लाइव देखा है, और जब मैं छोटी थी मुझे इतनी सेंस नहीं थी कि वो खूबसूरती क्या चीज है। अच्छा, मैंने देखा है कि तुम शुरू से छोटी ही थी। फिर अभी मेरी उस दिन बात बता रही थी कि मेरी बड़ी बहन के यहाँ बेटी पैदा हुई है पिछले साल, मैं उससे छोटी थी। हालांकि वो सबसे छोटी थी, मैं उससे छोटी थी। सिर्फ मेरी बात तो सुन लें। अच्छा, तुम्हारा नाम छोटी जो नहीं घर में? बाबर साहब, आप मेरी बात सुने। मेरी कजन मुझे बिठा के गई कि तुम देखो, मैं रोटियां पका रही हूँ, ड्रामा देखो, जैसे लगे मुझे बताना है। अच्छा, मैं टीवी देख रही हूँ और मैंने देखा ड्रामा लग गया, तो इतना मतलब हीरो या जो भी सामने आए, आप आए सामने, बड़े बड़े आपके बाल और इतने आप खूबसूरत लग रहे थे। मैं देखने लगी, मैंने कहा किड्डा सोना बंदा है ना, और मैं देखती रही। मैंने उसको बताया ही नहीं, वो आके मुझे डांटने लग गई। मैं सर उनकी ब्यूटी की अच्छा, तारीफ। माशाल्लाह। अच्छा नहीं, वारिस जो ड्रामा था ना, उसके लिए इसने ऑडिशन दिया हुआ है। अब देख ले कि ये कितनी छोटी है। कौन सा वारिस? मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। चलो फिर ऐसा भी अल्लाह वारिस सुन। अच्छा बाबर भाई, ये ड्रामा कब का था जो जिसकी ये बात कर रही है? मेरे ख्याल से 47-19। 1947 लव स्टोरी। उस वक्त तो ये फिर छोटी होगी ना।
अच्छा बाबा भाई चले इस नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ एक आपका शोरा आफाक स्किट है लंडा बाजार से, खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ। जी क्या बात है। तो उसमें से छोटा सा एक हिस्सा हमने चुना है, अगर आप दोनों वो थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखा दें तो मजा आ जाएगा। पहले कैसे होता? पहले कैसा था वो, और आज बाबर अली साहब कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी जरा करके दिखा। और उसका नुक्ता नजर जो है ना वो मतलब नसीम विकी होना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे? फिर तो खलील साहब नहीं फोन आना। जोरा की गल है चोरा, तेरे लिए चुमके लेकर आया हूं। दिखा। चल झूठा, ये तो मेरा ही है, देख मैंने एक पहले से पहन रखा है। ये तो जुनेद साहब के कहने पे मैंने स्किट किया, वरना आधी रात तेरे प्यो ने चुमकों की दुकान खोल रखी थी। ये चैनल के बाहर ही बट ज्वेलर की शॉप है, 2-4 झुमके ही पकड़ लाता मेरे लिए। अच्छा 2-4 चुमके सदके जाऊं, ऐसे कह रही है जैसे अमरूद की रेहड़ी से एक पा अमरूद लेकर आने हैं। फिर तूने कहना था मोहब्बत में ये हर चुमका जो है ना इसमें से कीड़े निकल रहा है। देख ले, इसीलिए मैं तुझे माली कह रही हूँ। अरे माली नहीं बाली, पागल हो गई है। सारा स्किट देखने के बाद फिर माली। देख आजकल बे से जो भी लफ्ज शुरू होता है ना उसने वक्ता डाला हुआ है, वो बिल हो या बिजली। इसीलिए मैं तुझे माली कह रही हूँ। फिर माली बाली। तू भी तो अमरूद और झुमकों की बात और चल रहन दे, तेरे लिए शरकपुर के मीठे चुमके लेकर आया हूँ, इन पे तो नमक छिड़कने की भी लोड़ नहीं है। चल माली रहन दे चुमके, तू मेरा बिजली का बिल ही भर दे। और चली ना हो तो बिजली का बिल भर दे। एक काम कर, हाँ ये देख रही है, ये मेरा बिल है, ये भी भरा नहीं हुआ। ए फड़ा, दूजा भी ला, इन दोनों को देख के हम दोनों अपना बिल भरते हैं। चल रहन दे, माली दी धी ना होए ते। तू ते किड्डा लुटेरा है, मैनू एक चुमका विखा के मेरा दूजा भी ले गया। अच्छा जी, बाबर अली तो बहुत सारी दुनिया का क्रश थे, हैं। बाबर अली का अपना पहला क्रश कौन था? इससे पहले थोड़ी सी बात, मेरा क्रश था, मेरा क्रश है, मेरा क्रश रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ। अच्छा हम सभी शो बिजनेस के लोग हैं और कहीं ना कहीं हम ये क्रश क्रशों में फंसे रहते हैं। हाँ, तो क्रश का लफ्ज़ भी बड़ा अजीब से। तो बाबरा शरीफ मुझे बहुत आज भी पसंद है। अच्छा। उस वक्त तो मैं बहुत उनको देखता था। और मैं कतन ये नहीं कहूँगा बहुत छोटा था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। वरना फिर 47 वाली बात आ जाती है। नहीं वो आज भी माशाल्लाह स्टार हैं। क्या बात है जी, बाबरा जी तो एवरग्रीन है। ओ यस। अच्छा बाबा, मैंने सुना कि जब आप मोहम्मद बिन कासिम की रिकॉर्डिंग के लिए कराची टीवी स्टेशन गए तो आपको दरवाजे पे रोक लिया। मैं तो बड़ी काजी वाजिद साहब आपको लेके गए थे अंदर। मोइन अख्तर साहब। अच्छा मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब मरहूम मुझे फिर अंदर लेकर गए और मैं तो धक्के धुक्के लगे पीछे। मैं कह जी मैं मोहम्मद बिन कासिम, मुझे तो जाने थे। मुझे तो जाने थे। उन्होंने कहा कि तेरी फतह ही ना कर जा। नहीं हाँ, उनके लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी, क्योंकि बाल बहुत लंबे थे और दाढ़ी कभी मैंने शेव नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कौन आ गया इसको बाद में करे, तो गार्ड्स वगैरह होते थे वहाँ पे उस दिन। तो मोइन साहब ने आया, उन्होंने देखा तो ऑडिशन हुआ है लड़के का, तुम आओ अंदर। ये हमारे बाबर ने कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है, चौकीदार ने कहा वो इतनी कड़ी तीर हुई है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं ना कि रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। बाबर अली साहब भी मौजूद हैं और नसीम विक्की साहब भी। सर आपको पता है एक फिल्म थी मेहंदी वाले हाथ में, बाबर अली मेहंदी वाले हाथ उर्दू कर देता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। और जिस तरह ने अपना सोबिया खान हमारी एक आर्टिस्ट है, उसने शादी कर ली, वो उसको ना पंजाबी गाना उसने कहा ना वो बहुत अच्छा गाना, दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी। हम थोड़े दिन पहले ताहर अंजम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੀਫ ਦਾ ਕੁੱਕੜ, कहती नसीम साहब ये हनीफ मुर्गे वाले के साथ क्या हुआ? अच्छा जी, मेहंदी वाले हाथ, उसमें बाबर अली हीरो थे और विकी साहब का फेवरेट गाना पलकाना चिमटा बजा के, जिस पे इनको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सेकंड जुनेद भाई एक बात करें। एक तो मैं उसमें विलन था, लेकिन ये अलग बात है कि वो बेपना पजीराई मिली मुझे उसमें, पहले ही दफा मैंने विलन किया। हाँ, लेकिन आप विलन लगते नहीं है ना, आपको लोगों ने हीरो ही मान लिया हुआ। मैं तो हालांकि जान छुड़ा रहा हूँ इस गाने में कि मेरे पीछे ना कुड़ी में कह रहे हैं ना साडा ट्रैक हो रहे। हाँ हो रहे। अच्छा, लेकिन ये सारी बातों में जुनेद भाई एक चीज आपसे शेयर करूँ कि गाना मैडम अजरा ने गाया, हमारी बहुत बड़ी स्कूल की सिंगर है, प्लेबैक सिंगर, और पिक्चराइज मुझ पे आया। मेला भाई साहब लूटते रहे कई सालों।
नहीं तो या तो ये वो मेला जो लूटा है आप और मुझे जरा थोड़ा आप थोड़ा बांटें। वो तो जिक्र हुआ तो मुझे अब समझ आ गई है कि हाँ। विक्की को तो अब रोक ही कोई नहीं सकता। नहीं, इसको दुनिया की कुछ मोहम्मद बिन कासिम नहीं रोक सकता। नहीं जी नहीं, ये तो हो गया। आप तो बड़ा आराम से कह रहे हैं, या तो आप मुझे शेयर करें वो जितना भी कमाया उन्होंने, या फिर इधर आ जाओ जरा तुसी कीता है। हाँ मेरी गल सुनो, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ वाली गल हाँ उठो। अब आप कहेंगे घोड़ा लोग लोग घरों में आके पूछते हैं ना कि पप्पू किथे है, कहना इत्थे किथे हंसदा खेड़दा होना है। तो विक्की के घर आके पूछते हैं विक्की किथे है, तो बेगम साहबा कहती हैं इत्थे किथे हंसदा नचदा होना है। जी देखो कि माँ बाप ने कितना पैसा ला के पढ़ाया लिखाया, एक फ्लो च सारी आइटम करते हैं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੱਚਣਾ। ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਚਾ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? अच्छा बाबर भाई आपने जरा बदमाश की तरह जाना है। जुनैद भाई मेरा निकलना और इधर नचना देखना जरा। ਇਹਦਾ ਨੱਚਣਾ। चलो भाई ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਢੋਲ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਲੂਲੂ ਵਿਖਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਸਜਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। आज से 15-20 साल पहले ये ठीक था गाना पलकां दा चिमटा। अब तो होना चाहिए ढिड दी चर्बी वधा के नाम ते पापे खा के हो मोटी गई जे हो पता की है? मोटी गई जे। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਯੋਗਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। आपने किसी मुटियार को ऐसा लुटना देखा? मैं जब ये जुनैद भाई गाना मैं कर रहा था, मैं आपको बताऊं उसका थोड़ा बैकग्राउंड। तकरीबन 3 दिन बाद फिल्म की रिलीज़ थी। अच्छा तो सैयद नूर साहब ने ये गाना सिलेक्ट किया, निर्मा और मेरे पे ये पिक्चराइज होना था। तो मेरी आंखों में इन्फेक्शन था। अच्छा अभी पिछले कुछ महीने पहले लाहौर में भी एक वबा शोबे फैली थी। चश्म। जी जी अच्छा शायद वही होगा या क्या था, लेकिन आंखें बुरी तरह रेड थी। तो मैंने कहा नूर साहब ये ऊपर से आपने खेतों में रख लिया है और शदीद गर्मी है और मट्टी उड़ रही है। तो उन्होंने कुछ समझ नहीं आया, मैं जो चश्मा पहन गया, उन्होंने कहा घोड़े दे बैठे चश्मा लाल है। अच्छा तो उसी तरह मेरा गाना पिक्चराइज हुआ, 2.5 घंटों में गाना हो गया। आहा। और वो फिर लोगों ने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेपनाह इज्जत। और आज ये गाना करने का मकसद पता क्या था? हाँ जी जुनैद साहब ने मुझे कहा था कि उस वक्त इनकी आंखें खराब थी, आज सही तरह देख ले। नाज़रीन, बाबर अली हमारे साथ ही मौजूद हैं और उनकी खूबसूरत बातें भी, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा आपने मतलब एंकर भी तो रहे हैं ना आप, माशाल्लाह आपने ऊपर नीचे धड़ाधड़। अच्छा मैं शो एंकर किए। नहीं था, मैं आपको मैं ये आप माशाल्लाह जो आप लोगों में सलाहियत है, इसलिए आप इस मकाम पर बैठे हैं और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी। हर बंदे को उसका एक जगह पता होती है। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, मैं अपनी ज़ात को ना बहुत सी चीज़ों में एक्सपीरियंस करता रहा। तो मैंने होस्टिंग की, लेकिन मैं एज अ होस्ट कम था, मैं कम बोलता था और मेरे मेहमान ज़्यादा बोलते थे। मैं बट टू बी पॉइंट ही, और मैं एक घर की तरह था। मतलब जैसे घर में हम बात करते हैं, आप आ जाएं, आपके कोई अजीज़ व क़रीब आते हैं, तो नॉर्मल बातें होती थी। तो अल्लाह ने वो सिलसिला चला दिया, वो 5 साल करता रहा। हाँ 5 साल किया। जी 5 साल। और ये कोई आम नहीं, मल्टी टैलेंटेड है ये माशाल्लाह। सिर्फ होस्टिंग नहीं करते, एंकर नहीं है, और ना बोतल भी भेजते हैं, ऐसे दवाइयां भी रखी हैं, ठीक है, फोन भी चार्ज करके देते हैं। बड़ा हौसला वैसे आप बर्दाश्त करते हैं। सर आखिरी मेरा पेशा नहीं सुना, हाँ जी। फोन भी चार्ज करके देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਨ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी। 30% ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ 40 रुपए ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा थोड़ा घटा दो तो मैं भी लोड करा लूं। मेरा क्वेश्चन बाबर अली साहब से है कि रीमा
मीरा और रेशम जी में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? ये मेरी फेवरेट तो ये बैठे हैं। नहीं, उनमें से किसी एक का बताना नहीं, पड़ेगा। बता दिया भाई, आज नया जवाब ने बता नहीं दिया, इन्होंने टाल दिया पिछले सारे जो थे ना पानी फेर दिया सब पे। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तारीफ करूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में कहूं कि फला आ गया फला आ गया। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी ऑफ डांस था और अपनी अपनी परफॉर्मेंस थी। कोई डांस में अच्छा था, कोई परफॉर्मेंस में अच्छा था, कोई एक्सप्रेशन में अच्छा था। तो सबने इसलिए तो नहीं हुकूमत की और काम करते नहीं सब ख़वातीन फीमेल्स। लेकिन रीमा ने तो आपका ही नाम लिया है। अच्छा, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं, उसके बाद जवाब दूंगा। मैंने देखा नहीं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लेना, सेंड कर दीजिए मुझे। अच्छा बाबर से मेरा भी आपसे एक सवाल है कि आपने तीनों फील्ड्स में काम किया है, थिएटर, फिल्म और ड्रामा। तो तीनों फील्ड्स में से कभी कोई ऐसा वाकया यादगार हो जो हमेशा आपको याद रहा हो? ज़िंदगी तो वाक़यात से भरी हुई है, लेकिन वाक़यात में जब हादसात हो जाएं तो वो थोड़ा सा वो ज़रा जुनैद भाई वो आपके जहन पे, आपके लाइफ में गहरा नक्श छोड़ जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ सानिया हुआ था कराची में, गडानी में, जब मैं गिरा था। वो सानिया मैं अब तब हर प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना चाहता। तो वो गिरने के बाद जो लोगों का रवैया था वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन उस रवैये से जुनैद भाई मुझे एक चीज़ पता चली कि जो वालिदैन का साया होता है और वालिदैन की जो दुआएं होती हैं वो आपको ऐसे टफ वक्त में भी, मुश्किल वक्त में भी कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। तो मुझे वो दुआएं कहीं ले गईं और मैं जो हीरो एज ए हीरो पैसे ले रहा था वो विलन में आके मैंने उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लिए और विलन बन गया मैं। तो मुझे वो वक्त और वो लम्हा और वो लोगों के रवैये तो आप हमेशा गिरे याद थे? रहते हैं। जी, 110 फीट से नीचे गिरा था, मेरी टांगे, ये पाँव सब उसके टूट बाद गए थे। आपका मुआवजा 3 गुना हो गया। जी, फिर आपने उस दोबारा वक्त गिरने तो- की उस वक्त कोशिश तो- की 6 गुना करने के लिए? नहीं, उस वक्त तो जो मुआवजा था वो ले लिया सबने वापस। अच्छा। 6 महीने में। लेकिन 6 महीने बाद जब मैं खड़ा हुआ तो ये मेहंदी वाली हथ भी बनी थी, लंडा बाजार भी आया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें आई और फिर मैं वो कमाया जो मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स वाली नपे यहाँ ये कहा जा सकता है ना। अच्छा बाबा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं कोई रस्मी तौर पे नहीं कह रहा, वाकई दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हमारी हर फरमाइश पूरी कर दी। अच्छा भला मेला लगा दिया, थिएटर भी कर दिया, फिल्म भी कर दी, ड्रामा भी कर दिया। बहुत से शोज़ पे अब आना जाना हो रहा है, मैं जगह जगह सब भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, ये देश बुक जो है अब जुनैद भाई आपके साथ, ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस रहा। आपने कि आपने मेरी कुछ मेमोरीज़ को रिकॉल करवाया, मेरी पुरानी यादों को आप लेकर आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ है जिस कामयाबी से आप लोग जा रहे हैं इसमें अल्लाह ताला और 4 चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बाबा, आपको हम सगीर तबस्सुम साहब का लिखा हुआ गीत सुनाते हैं, फारिया कमाल साहबा खूबसूरत आवाज़ में। रूही विच खलोते रुख नू वंडण दा, हाय तेनू पूरा हक मैनू छड्डण दा। रूही विच खलोते रुख नू वंडण दा, हाय तेनू पूरा हक मैनू छड्डण दा, हाय तेनू पूरा हक मैनू छड्डण दा। मेरे वल ना वेख नसीबा वालड़िया, मेरे वल ना वेख नसीबा वालड़िया। फायदा कीए थल विच कणका गड्ढण दा,
ਰੂਹੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡੜਦਾ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੂਹੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡੜਦਾ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी हिकमत भरी बात ये कि बीवी और सूरज में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों की तरफ अगर आप घूर के देखें तो उसके बाद आपकी आंखों में रोशनी नहीं रहती। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।